गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 8 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 7 कर्तव्य पालन नामक एकांकी के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। आइए अब हम इस चैप्टर को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। इस एकांकी के लेखक रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। इस एकांकी में राजा और वन रक्षक पुंडरीक के बीच हुए आपसी वार्तालाप के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में राजा जंगल में रास्ता भटक जाता है। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता। उसी समय उसे एक मकान से रोशनी दिखाई पड़ती है। पास जाने पर वन रक्षक पुंडरीक मिलता है, किंतु पुंडरीक उसे अपनी पहचान नहीं बताता है। इसी वार्तालाप को इस चैप्टर में दर्शाया गया है। आइए अब हम इस चैप्टर का सारांश समझते हैं। राजा अंधेरे में जंगल में खड़ा है। वन रक्षक पूछता है कि वह कहाँ जाएगा। वह राजा को बाहर निकलने के लिए कहता है। राजा पूछता है कि उसे इसका क्या अधिकार है। वन रक्षक बताता है कि वह राजा का वन रक्षक पुंडरीक है। राजा स्वयं को राजा का अधिकारी बताता है, लेकिन पुंडरीक इस पर विश्वास नहीं करता। राजा उसकी ओर 1 रुपया बढ़ाता है। पुंडरीक कहता है कि तुम राजा सच में एक दरबारी हो, जो आज छोटी रिश्वत देता है और कल के लिए एक बड़ा वायदा करता है। परंतु यह राज दरबार नहीं है। राजा कहता है कि तू नीच आदमी है, तेरे बारे में ज़्यादा परिचय चाहता हूँ। पुंडरीक तू और तेरे शब्दों के संबोधन से नाराज होकर कहता है, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। राजा मित्र कहकर उससे क्षमा मांगता है। पुंडरीक को राजा के परिचय न देने के कारण संदेह है, फिर भी वह राजा को राजधानी का रास्ता बताने को तैयार है। यही नहीं, वह राजा को रात अपने घर में बिताने का प्रस्ताव भी देता है, जिसे राजा स्वीकार कर लेता है। उसी समय घोड़े पर सवार सैनिक आता है और राजा से कुशल क्षेम पूछता है। उसके द्वारा राजा को जब महाराज कहकर संबोधित किया जाता है, तब पुंडरीक राजा को पहचान जाता है। वह राजा से क्षमा मांगता है। राजा उसे बहादुर और सच्चा मित्र कहकर अपनी तलवार उसकी पदवी के प्रमाण के रूप में देता है तथा उसको 1000 रुपया सालाना पुरस्कार भी जीवन भर देने की घोषणा करता है। पुंडरीक घुटने टेक कर राजा को प्रणाम करता है। राजा पुंडरीक से उसे महल तक पहुंचाने के लिए कहता है। राजा उसे रात को अपने महल में मेहमान बनाकर रखता है। आइए अब हम इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। भिखमंगा, तिरस्कार, पुंडरीक, क्रोध, मुस्कुराकर, ईमानदारी, पुरस्कार। इस चैप्टर के शब्दार्थ को आप लोग अपनी नोटबुक में लिखिएगा। आइए हम अभ्यास कार्य करते हैं। का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। पहला, राजा विचारों से वास्तविक राजा न होकर स्वयं को साधारण मनुष्य समझता था, ये सही है। दूसरा, राजा समझ रहा था कि जब व्यक्ति भटक जाता है तो उसका प्रभाव भी समाप्त हो जाता है, ये सही है। तीसरा, दरबार में अपने समूह में राजा की बुद्धि कार्य करती थी, परंतु जंगल में वह जैसे विचार शून्य हो गया था, ये सही है। चौथा, वन रक्षक राजा को पहचान न सका था, ये सही है। खा, उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पहला, आश्चर्य डैश मेरा कुछ भी परवाह नहीं करता, अंधेरा।
दूसरा, कैसे दुख की बात है कि मैं राजा होकर एक डैश की तरह सुन रहा हूँ अपराधी। तीसरा, फेंको इस डैश के ढोंग को, राजापन। चौथा, राजा जेब से डैश निकालकर वन रक्षक की ओर बढ़ाता है, 1 रुपया। पाँचवा, मैं तुम्हारे जैसे नेक और सच्चे आदमियों के डैश का ऋणी हूँ, सम्मान। गा, सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत लगाइए। पहला, राजा स्वयं को राजा का अफसर बता रहा था, ये सही है। दूसरा, राजा ने तलवार खींच ली थी क्योंकि वह वन रक्षक को दंड देना चाहता था, ये गलत है। तीसरा, वन रक्षक की कर्तव्य निष्ठा से राजा प्रसन्न हुआ, ये सही है। चौथा, राजा ने वन रक्षक को पुरस्कार देना चाहा परंतु उसने लेने से मना कर दिया, ये गलत है। पांचवा, राजा चाहता था कि पुंडरीक उसे अपनी झोपड़ी में रात गुजारने दे, ये सही है। गा, रेखा खींचकर परस्पर संबद्ध वाक्यांशों को सुमेल कीजिए। पहला, या तो किसी के घर का रास्ता है। दूसरा, आज के लिए एक छोटी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा वादा। तीसरा, मैं तेरे बारे में अधिक जानना चाहता हूँ। चौथा, महाराज के लिए हमने सारा जंगल छान डाला। पाँचवा, मैं भी उतना ही भला आदमी हूँ जितने तुम हो। इस चैप्टर के प्रस्तुता की फ़ोटो आपको होमवर्क में दे दी जाए। आज की कक्षा बस इतना ही। धन्यवाद।